आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माफिया खान और इस वक्त मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन साहब, अभी 30 अक्टूबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर। तो क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की इन दोनों सीटों की? नहीं, दोनों सीट पहले भी एनडीए ने जीता था और इस बार भी जदयू दोनों सीट लड़ रही है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे, और दोनों सीट हम लोग जीतेंगे क्योंकि पिछली बार जब हम कुछ कम सीट जीते थे तब भी ये दो हमारी मजबूत सीटें थी और दोनों सीट हम लोग जीते थे। अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट जीतेंगे। यानी आप किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं देख रहे हैं और जनता जो है इन दोनों ही इलाकों में जो लोग रहते हैं वो आपके काम काज से बहुत खुश हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में उद्योग मंत्री के तौर पर मुझे जिम्मा मिला है, उद्योग के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की क़यादत है। हमारी पार्टी एनडीए पहले से मजबूत हुई है, हम इकट्ठे और एकजुट हैं और जनता का विश्वास है क्योंकि सरकार हमारी है, इसलिए लोगों को है कि सरकार में 2 सीट तो उन्होंने दी थी तभी हमारी सरकार बनी। इस बार भी वो दोनों सीट पर हमें मदद करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। जी अच्छा, शाहनवाज हुसैन साहब, कांग्रेस ने और आरजेडी ने दोनों ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दोनों ही पार्टियों के बीच फिलहाल जो गठबंधन है वो सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को कमज़ोर मानते हैं, इसीलिए अलग अलग लड़ रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, तो पहले वो फैसला कर लें कि 2 नंबर पे कौन रहेगा। 1 नंबर पे तो एनडीए का उम्मीदवार ही रहेगा और हम जीतेंगे क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास, इस पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की क़यादत पर लोगों को भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी की दुआएँ हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और नीतीश कुमार जी की क़यादत में हम 2025 तक इस सरकार को चलाएंगे और उसमें ये 2 सीट भी अहम रोल अदा करेगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सीट हम जीतेंगे। अच्छा शाहनवाज हुसैन साहब, जिस तरीके से आरजेडी में फिलहाल जो आपसी तनाज़ा है वो देखने को मिल रहा है, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं और तेज प्रताप आए दिन बयान देते रहते हैं, राबड़ी देवी को पहुंचना पड़ा उनको मनाने के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसको क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वो उनका घरेलू मामला है और उसमें हमें कुछ नहीं कहना है और वो घरेलू पार्टी भी है। वहाँ अध्यक्ष जितने पद हैं वो पहले परिवार को मिलता है, कुछ बच जाता है तो कुछ और लोगों को मिल जाता है, तो सारी चीज़ें तो उनकी अपनी हैं। इसमें उनका अपना झगड़ा है, कौन ज़्यादा ताकतवर है ये वक्त बताएगा। आपको नहीं लगता इस झगड़े का जनता पे भी असर पड़ता है? कहीं ना कहीं जो विश्वास है या भरोसा है वो कमज़ोर होता होगा? हाँ, तो उनकी पार्टी में झगड़ा है, उनके भाइयों में झगड़ा है, तो हम क्या करें? हम तो जाके बीजेपी के लोग उस झगड़े को नहीं ठीक कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो माई समीकरण की बात करती है, उस पर किसी का यकीन नहीं है। सब लोगों को लगता है कि आज एक अच्छी सरकार है और उसको मौका देना चाहिए, तो वो मौका दे रहे हैं। जी शाहनवाज हुसैन साहब, हमने देखा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्द हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे 5 जवान भी शहीद कर दिए और बेगुनाहों को भी मारा जा रहा है। नहीं, सही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नापाक हरकत हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतें उभर कर इस तरह हत्या की राजनीति कर रही हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। मैं मानता हूं कि जैसे चिराग बुझने से पहले एक बार जलता है, वैसी हालत है आतंकवाद की। आतंकवाद ख़त्म हो गया पूरी तरह, लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए ये प्रायोजित किया जा रहा है। और कश्मीर में जो अमन आमान है, मैं खुद कश्मीर में चुनाव में रहा हूँ बहुत देर तक, वहाँ चुनाव बीडीसी के चुनाव में था और मैंने देखा वहाँ आवाम तरक्की चाहती है, वहाँ वो लोग मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन चंद अनासर हैं जो वो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। उनकी साजिश को नाकाम किया जाएगा और पूरे दुनिया में हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को कि वो किस तरह की हरकत वहाँ कर रहा है। जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है।
बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति चैन है वो दोबारा से कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। तो उनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो उसमें एनडीए को ही जीत मिलेगी और जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो कुछ भी हालात बने हुए हैं उसको लेकर सरकार आने वाले वक्त में और सख्त कार्रवाई करेगी।